हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है शायद, या 9 या 10th होगा। ये जो क्वेश्चन है ये उपपट्टे से संबंधित है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग। तो उपपट्टा क्या होता है ये हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने 1 जनवरी 2010 को बी से कोयले की खदान पट्टे पर ली। कोई ए लिमिटेड है, 1 जनवरी 2010 को बी से कोयले की खदान पट्टे पर ली। पट्टे की शर्तों के अनुसार रॉयल्टी निकाले गए कोयले पर 50 पैसे प्रति टन तथा न्यूनतम किराया 2000 रुपये वार्षिक था। अल्पकारी की राशि पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में वसूल की जा सकती थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, हर क्वेश्चन में एक शर्त दी होती है। तो अल्पकारी की जो राशि की वसूली की जो समय अवधि है हिंदी में बोले तो प्रथम 4 वर्षों तक है। स्टार्टिंग के जो 4 इयर्स हैं हम तभी तक उसको जो है वो वसूल कर सकते हैं। ठीक है। ए लिमिटेड ने खदान का कुछ भाग सी लिमिटेड को शिकमी पट्टे पर दे दिया। यानी कि अगर हम मान लीजिए अगर हम कोई घर रेंट से लेते हैं, अगर हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग पर्सनली 1-2 रूम कभी किसी को किराए से दे दें, रेंट से दे दें। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो रॉयल्टी 75 पैसे प्रति टन तथा न्यूनतम किराया 1000 रुपये वार्षिक तय किया गया। अल्पकार्य की वसूली बाद के 2 वर्षों तक की जा सकती है। जो ए लिमिटेड ने जो है वो बी लिमिटेड से लिया है। मतलब जो ओनर है, मेन ओनर है, वो कौन है? बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड से किसने लिया है? ए ने लिया है। ठीक है। और जो ए ने लिया है, ए बीच में है। अब ए लिमिटेड है, उसने किसको पर्सनली किसको दे दिया है? सी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड के लिए अलग जो मेन है जो वो अलग बनेगी, और ये इसने जो उप पट्टे पे दिया है, यानी कि पट्टे उसने खुद दूसरे से पट्टा लिया और खुद ही पट्टे पर लिया हुआ। मतलब कि जैसा कि हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, हमने 10,000 किसी से पैसे उधार लिए और हम ही किसी को उसमें से 2,000 और उधार दे दे, किसी सामने वाले को, तीसरे इंसान को 2,000 और उधार दे दे, तो ये क्या हो गया? पट्टा। इस वैसी वाली कंडीशन है इसमें। तो ये जो उप पट्टे वाली जो सी लिमिटेड वाला है, इसमें क्या होगा? अल्पकार्य की वसूली बाद के 2 वर्षों तक की जा सकती है। तो वो जो अगले जो 2 वर्ष आएंगे उस वहाँ तक इसकी वसूली की जा सकती है। लेकिन ए जो मेन होगा, ए और बी का जो है, बी लिमिटेड जो ओनर है और उसका क्या है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से लिया है, वो वाली एक टेबल बनेगी और एक ए और सी की बनेगी। ठीक है। तो 2 बनेगा। और प्रथम 5 वर्षों का उत्पादन निम्नानुसार है। 2010 में ए लिमिटेड का कितना प्रोडक्शन है? 2200। और सी लिमिटेड का है 800। टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारा 3000। 2010 का टोटल प्रोडक्शन 3000। ठीक है। 2011 का ए लिमिटेड ने 2320 प्रोडक्शन किया है। सी लिमिटेड ने 1080 प्रोडक्शन किया है। टोटल प्रोडक्शन हो गया है हमारा 3400। 2012 में जो है प्रोडक्शन किया है 2600 ए लिमिटेड ने, 1400 सी लिमिटेड ने, और टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारा 4000। 2013 का ए लिमिटेड ने 2800 प्रोडक्शन किया है। सी लिमिटेड ने 1800 प्रोडक्शन किया है। टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारा 4600। 2014 में जो है हमारा प्रोडक्शन हुआ है 3600 और सी लिमिटेड ने किया है 2400। टोटल प्रोडक्शन हो गया 6000। ए लिमिटेड की पुस्तकों में इन व्यवहारों का लेखा करने के लिए समस्त आवश्यक खाते खोलिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद हमें कुछ लाइन दी हुई, ये भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यह प्रश्न उप पट्टे का है, इसलिए इसमें 2 गणना सारणियाँ बनेगी। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उप पट्टे का है, लेकिन एक ने उससे क्या बोलते हैं इसको, रॉयल्टी पर एक खदान ली और उसने फिर खुद की ली हुई रॉयल्टी की खदान को और किसी के उसमें भी थोड़ा सा टुकड़ा उसको दे दिया, तो ये उपपट्टा हो गया है। ठीक है। प्रथम सारणी कुल उत्पादन ए लिमिटेड एवं सी लिमिटेड के उत्पादन का योग होगा। देखिए एक चीज़ और इसमें है कि जो बी लिमिटेड है उसको ये नहीं पता है कि सी लिमिटेड भी है इसमें शामिल, क्योंकि वो पर्सनली ए ने उसको दिया है। तो इसमें जो हम मेन वाली जो बनेगी उसमें ए और सी का जो है उसको प्लस करके बनेगी, क्योंकि वो सब मिला के ही वो बी लिमिटेड को देने वाला है ए लिमिटेड। ठीक है। जो ए है वो ए सी और उसका खुद का जो पर्सनली का है, वो दोनों को मिक्स करके ही वो बी को देगा। यह सारणी 50 पैसे प्रति टन एवं 2000 न्यूनतम किराए से बनेगी, और दूसरी सारणी केवल सी बनेगी
जिसमें रॉयल्टी की दर 75 पैसे प्रति टन एवं न्यूनतम किराया 1000 वार्षिक होगा। एक जो है वो ए और सी की जो पर्सनल बनेगी और एक मेन बनेगी जिसमें सब कुछ शामिल है, ठीक है, सब प्लस होके बनेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कैलकुलेशन टेबल मैंने बना ली है। इसमें ईयर लिख लिया है। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, प्रोडक्शन जैसी बनाते हैं वैसी बनाएंगे। प्रोडक्शन लिख लिया है, जो प्रोडक्शन हो रहा है फर्स्ट ईयर का हो रहा है। दोनों का जो ए और बी का जो होता है ना, इसमें प्लस आएगा, ए प्लस सी वाला। यहाँ पर आप ये याद रखने के लिए कर लें, ए प्लस सी। जो दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लिख लेते हैं। और रॉयल्टी है, कितनी रॉयल्टी है, 50 पैसे प्रति टन है। तो रॉयल्टी भी हमने लिख ली है। मिनिमम रेंट है 2000। अब शॉर्ट वर्किंग कब होती है, जब मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, कितना ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। यहाँ पर तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट से कम है, तो यहाँ पर एक्सेस होगा। तो कितना है, 300 और ये 1000, ठीक है। अब क्या बताया गया था कि लघु कार्य की राशि को जो है वो अगले 2 वर्षों तक वसूल किया जा सकता है। सॉरी, प्रथम जो मेन वाला है, जो मेन वाला क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, जो दोनों को मिलाकर वाला था, उसमें क्या बोला था कि प्रथम 4 वर्षों तक वसूल किया जा सकता है। प्रथम 4 वर्ष 1 2 3 4, यानी कि हम 2013 तक ही वसूल कर सकते हैं, इसके बाद हम वसूल नहीं कर सकते हैं। तो 5000 500 और 300 800 हो गए। 800 को हम 300 800 को हमको 300 से वसूल करना है। तो यहाँ पर हमारे 300 तो वसूल हो गए, तो 500 को हम यहाँ पर P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और जो है पेमेंट हमारा हो गया 2010 में कितना होगा, 2000, फिर होगा 2000, फिर होगा 2000, 2000 और 3000, ठीक है। ये हो गई हमारी जो मेन कैलकुलेशन टेबल है वो बन गई है। और अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल जो है सी बनाएंगे। और दोनों कैलकुलेशन टेबल बनाने के बाद ही हम जो है इनके लेजर बनाएंगे। सी की जो है कैलकुलेशन टेबल बनाते टाइम हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसकी जो शर्तें हैं उससे ही बनाएं। जैसे रॉयल्टी की दर 75 पैसे प्रति टन है और न्यूनतम किराया जो है वो 1000 वार्षिक है। तो ईयर हमने लिख लिया है 2010, 11, 12, 13, 14, ठीक है। प्रोडक्शन हमने लिख लिया है 800, 10, 1080, 1400, 1800, 2400। रॉयल्टी है 600, 810, 1050, 1350, 1800। और मिनिमम रेट है हमारा 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। अब शॉर्ट वर्किंग कितनी हो रही है यहाँ पर देखते हैं। मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी, रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट है हमारा 1000 और रॉयल्टी है 600। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग हो रही है, कितने की हो रही है, 400 रुपये की हो रही है। यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो कितनी शॉर्ट वर्किंग हो रही है, 190। अब इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और फिर अपलोडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो एक्सेस होगा। तो कितना होगा, एक्सेस 50 होगा, यहाँ पर होगा 350 होगा और यहाँ पर होगा 800। अब इसको क्या बोला है, इसको शर्त क्या बोली है, अगले 2 वर्षों तक वसूल की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है हम 400 को 50 से वसूल कर लेते हैं। तो ये 50, 400 में से हमने 50 वसूल कर लिए, बचे कितने, 350 को हम P&L में डाल देंगे। 190 में से हम पूरे 190 हमारे यहाँ पर वसूल हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं पेमेंट पर। तो पेमेंट हमारा हो गया 1000, 1000। पेमेंट के लिए एक फ़ॉर्मूला मैंने बताया है, वो पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। 1160, 1800, ठीक है। ये हो गया हमारा एनालिस्टिक टेबल, कैलकुलेशन टेबल, जो भी हम बोले। अब हम इनके लेजर्स बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।